आपका मेरे चैनल में स्वागत है, श्वेता मोहित ऑफिशियल। ये हमारा होम स्टे है जहाँ पे हमने रात को स्टे किया था और सुबह यहाँ से हम लोग निकले थे अपने मोस्ट कह सकते हैं डिफ़िकल्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं डबल डेकर ब्रिज। ये होम स्टे के बारे में थोड़ा बता दूँ मैं। ये होम स्टे का नाम था ब्रीजी गॉर्ड्स होम स्टे। ये चेरापूंजी में लोकेटेड था और हमारे होम स्टे से मात्र हाफ एन आवर की दूरी पे ही डबल डेकर ब्रिज जाने का जो रास्ता है, यानी कि जो टीरना विलेज है, वो स्टार्ट हो जाता है। रास्ते में आप देख सकते हैं कि ये आपको ब्यूटी नज़र आएगी। आप इस ब्यूटी को एंजॉय कीजिए। और धीरे धीरे चलते चलते हम लोग पहुंच गए टीरना विलेज के गेट पे। अब यहाँ से करनी थी हमें अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट। यहाँ पे आपको बहुत सारे बैम्बू वाले मिलेंगे, बैम्बू स्टिक बेचते हैं वो लोग। बेचते क्या हैं, बोरो आप करते हैं वहाँ से 20 रुपीज़ दे करके, और जब आपकी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आप उनको वापस कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं था कि इसमें रास्ते में पहले सिंगल रूट ब्रिज आता है, सिंगल लिविंग रूट ब्रिज आता है। और ये जो डबल डेकर ब्रिज का रास्ता है, लोग देखेंगे तो कहेंगे कि सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से तो उतरना है, नहीं। बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। हमने फ़र्स्ट टाइम ऐसा ट्रैक किया था। ये जो सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि हम लोग ऊंचाई से नीचे की ओर आ रहे थे, तो स्टार्टिंग में सीढ़ियाँ क्या हो रही थी, उतर रही थी, तो हमें उतना पता नहीं चला। लेकिन जब हम लोग मुश्किल से 200-300 सीढ़ियाँ उतर गए, तो हमारे पैरों में एक अजीब तरीके की कपकपाहट आ गई थी। और वो कपकपाहट इतनी तेज़ थी कि हमसे चला भी नहीं जा रहा था। हमें लग रहा था कि हमारे उतरते वक्त ऐसी हालत है, जब हम लोग वहाँ से रिटर्न होंगे और जब हमें वो खड़ी चढ़ाई करनी पड़ेगी तो हमारा क्या हालत होगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी जो है बहुत छोटी है अभी, वो उसके लिए ट्रैक नहीं था, लेकिन हम लोग उसको ले करके आए थे। और वो भी अपने कदमों से कम 50 जो सीढ़ी है उसको उसने क्रॉस किया था। बट क्योंकि वो बहुत छोटी है, बच्ची है, वो थक गई थी काफ़ी ज़्यादा। और फिर वो ज़िद करने लगी कि पापा मुझे गोद में ले लीजिए, गोद में ले लीजिए। मेरे हस्बैंड ने गोद में उठा भी लिया उसे। फिर वो जब वो मुश्किल से 10 या 15 सीढ़ी चले तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी, क्योंकि एक तो आपको चढ़ाई करनी है, नीचे की तरफ जाना है, वो भी सीढ़ियाँ हैं, और ये पहाड़ है, पहाड़ों पे चलना ऐसे भी टफ़ होता है। तो उनकी हालत बहुत ख़राब होने लगी। तो ये हमारे साथ हमारे गाइड थे, इनका नाम था रॉडी, और ये काफ़ी अच्छे थे। ये हमें जो हमारी ट्रैवल एजेंसी थी उनके तरफ से ही ये गाइड हमें मिले थे। और मैं आपको बता दूं कि डबल डेकर ब्रिज का जो रास्ता है, वहाँ पे आपको साथ में एक गाइड लेके जाना ज़रूरी है। विदाउट गाइड आप नहीं जा सकते हैं। आप जा भी सकते हैं, बट लेके जाना अच्छा होता है, बिकॉज बहुत करते करते और हमारी हालत हो गई है खराब। चला जाए। नहीं, अभी नहीं चला जाए, बैठेंगे कम से कम। आप भी रिलैक्स कीजिए। देखिए हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इनको ले करके ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये हमारे साथ हमारे गाइड हैं। गाइड लेकर के जाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा डाइवर्जन है और आप रास्ता भटक सकते हो। अगर आप रास्ता एक बार भटक जाएंगे तो आप जंगल में पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से निकलने का बहुत मुश्किल होगा। ये जो ट्रैकिंग है काफ़ी डिफ़िकल्ट है। ये डेडली ट्रैकिंग है एक तरीके से कहा जाए। अगर यहाँ पे वो छोटे छोटे शॉप्स ना हो और बैठने का जगह ना हो तो इंसान सच में यहाँ पे मर जाएगा। जो हकीकत है जिसको हमने फेस करके हम आए हैं, उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। बिकॉज जब हम लोग नीचे की तरफ उतरते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और इतना हमारे बॉडी से स्वेट रिलीज़ होता है कि हमारी हालत ख़राब हो जाती है। चलते चलते हम लोग सिंगल लिविंग रूट ब्रिज के पास आ गए थे।
और यहाँ पे जो हमारी ये गाइड हैं इन्होंने चार्ज किया था 1000, बट जहाँ जहाँ पे मेरे मतलब कि ये मेरी बेटी को भी कैरी करके लेकर के जा रहे थे, क्योंकि उन लोगों का हैबिट हो जाता है, तो ये लोग आसानी से लेकर के जा रहे थे। तो ऐसे इनका चार्ज था 1000, लेकिन हमारी बेटी को भी इन्होंने कैरी किया था, तो हमने अलग से भी इन्हें पैसे दिए थे। यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और ये भी जो भैया थे काफ़ी अच्छे थे। और इन्होंने जैसे कि हमने इन्हें 500 एक्स्ट्रा दिया था, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इतना लूँगा उतना लूँगा, कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, वो अच्छे से रख लिए और उन्हें हमें बहुत थैंक यू कहा कि। और यहाँ पे ये टिकट प्राइस है सिंगल लिविंग रूट ब्रिज का। और आइए धीरे धीरे बढ़ते हैं हम लोग सिंगल लिविंग रूट ब्रिज की तरफ। सिंगल लिविंग रूट ब्रिज के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये जो यहाँ पे पेड़ की जड़ें हैं उनसे बनी हुई हैं, और ये जड़ें आपस में इस तरीके से उलझी हुई हैं कि ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये हमारे लिए भले ही प्राकृतिक संरचना हो, एक नायाब संरचना हो, बहुत ही बेहद ही खूबसूरत संरचना है ये, लेकिन याद रखिएगा कि हम तो यहाँ पे इसे एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, इसे देखने के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए जो आप ये ट्रैक देख रहे हैं, ये पूरी नीचे में बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, और ये लोग को कुछ भी लेना होता है तो इतना ऊपर ये चेरापूंजी जाते हैं और फिर इसी रास्ते के द्वारा नीचे आते हैं। तो ये इनकी बस्ती है यहाँ पे, और इन लोगों को भी बहुत सलाम है कि यहाँ के लोग कितने मेहनती होते हैं कि ऐसे जगह में वो लोग रहते हैं। और हमारे लिए तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत संघर्षपूर्ण था हमारे लिए ये ट्रैक, बट मैं उन लोगों को बहुत ही सैल्यूट करती हूँ कि ये लोग ऐसे जगह में रहते हैं और ले करके आते हैं। आप जब नीचे जाओगे तो बहुत सारे शॉप्स आपको हर 100 स्टेयर्स पे आपको शॉप मिलेंगे, तो वहाँ पे आपको जो भी सामान की कीमतें होती हैं उसमें 20-30 रुपीज़ एक्स्ट्रा होती है। ये मैं आपको बता देती हूँ एज ए इन्फॉर्मेशन, जो कि सही है, बिकॉज़ ये बहुत ऊपर से ले करके आते हैं और ये बिल्कुल वर्थ है उनके लिए। इस सिंगल लिविंग रूट ब्रिज पे एक रूल है कि आप एक बार में 2 ही लोगों को ये अलाउ करते हैं जाने के लिए। यहाँ पे हमारे जो फ्रेंड थे पूजा और आनंद, वो पहले गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे गए थे। मुझे काफ़ी डर लग रहा था बिकॉज़ ये जो रूट ब्रिज था वो काफ़ी ज़्यादा शेक कर रहा था, बहुत ज़्यादा हिल रहा था, और मुझे डर लग रहा था कि मैं रिकॉर्डिंग करूँ कहीं ना मैं मोबाइल गिर जाए, क्योंकि अगर जाता तो नीचे बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टान थे और पानी झरना बह रहा था, मेरा मोबाइल जाता तो फिर कभी मिलता नहीं। तो फिर मैंने थोड़ा सा पूरे रास्ते में मैंने वीडियो बहुत कम बनाया है, बिकॉज़ बहुत कम ही वीडियो बनाया था, बिकॉज़ हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इतना थक गए थे कि हमें कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। पैरों में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी, पूरे पैर में छाले पड़ गए थे, और डर भी था कि ऐसी जगह में अगर मेरा फ़ोन अगर कहीं गिर जाता है तो फिर वो मुझे कभी मिलता नहीं, और इसलिए बहुत सोच समझ के हमने वीडियो भी किया, बिकॉज़ मेरे पास कोई सेल्फी स्टिक नहीं थी। और आप देख सकते हैं ये रूट ब्रिज को क्रॉस करने के बाद हम लोग नीचे की ओर उतरे थे। वो रास्ता इतना डेंजरस था उतरने का, हमने वहाँ पे कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि हमें डर लग रहा था कि अगर फ़ोन गिर जाएगा तो फिर वो चला जाएगा फ़ोन। तो हम लोग धीरे धीरे करके कैसे करके हम लोग वहाँ उतरे, नीचे गए, और नीचे का व्यू काफ़ी सुंदर था। वहाँ पे आपको कुछ देर में देखने को मिलेगा, वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था हम लोगों को। मतलब लग रहा था कि हाँ, अगर हमने इतनी मेहनत की है तो हमें ये मतलब मिला है देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंगल लिविंग रूट ब्रिज जो है ये 1500 सीढ़ियों को क्रॉस करने के बाद आता है। इसके बाद हमें 2000 सीढ़ियाँ और चढ़नी थी, जिसके बाद हमें डबल डेकर ब्रिज मिलता। और जब हमने ये जाना तो हमारी हालत हो गई थी और खास्ता, इतनी हालत ख़राब हो गई थी हमारी ये सुनने के बाद। और यहाँ तक तो हम लोग ठीक थे, लेकिन उसके बाद तो और भी हमारे साथ बहुत, हमें इस ट्रैक को पूरा कंप्लीट करने में हम लोग करीब 9:40 में हमने ये ट्रैक को स्टार्ट किया था, और हमने इस ट्रैक को कंप्लीट किया एटलीस्ट 4:30 के आसपास हमने कंप्लीट किया। 4:30 के बाद हम लोग वहाँ से निकल गए
हमारी जो कार थी उसमें हम लोग बैठे और वहाँ से हम लोग निकल गए। अब उस जगह को हम लोग एक्सप्लोर करने के बाद धीरे धीरे बढ़े डबल डेकर रूट के तरफ। आपको बता दूं कि इस जो ट्रैकिंग की जो पूरी लेंथ है वो है 8 किलोमीटर, जिसमें कि 6 किलोमीटर पे आता है डबल डेकर रूट ब्रिज, और उसके आगे आप अगर 30 मिनट्स का और वॉक करते हैं तो ब्लू लगून आता है, जो कि लोग वहाँ पे स्विम करते हैं। और उसके बाद आप 40 मिनट्स या फिर 1 आवर का और ट्रैक करते हैं तो आपको मिलता है रेनबो वाटरफॉल। उसका जो रास्ता है वो और भी ज़्यादा बर्बाद है, क्योंकि वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं है। आपको जैसे पहाड़ में आप चलते हो वैसे आपको चलना पड़ेगा वहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये कितनी खड़ी चढ़ाई है, कितना डेडली ट्रैक है यहाँ पे। यहाँ पे क्या पूरा रास्ता ही यही है, पूरा सब जगह आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोनों साइड जंगल है और इसमें पता है आपको ये डाइवर्सिटी में इतना रिच है। आपको यहाँ पे हर तरह के प्लांट्स मिलेंगे। यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था। लोग जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो उनको हमने देखा वो लकड़ियाँ काट काट करके ऊपर चेरापूंजी की ओर ले करके जा रहे थे और अपने कंधे पे डाल करके जा रहे थे। वो हमारे लिए तो ये लाइफ बहुत टफ है भाई, हम लोग कर नहीं सकते हैं, बिकॉज़ हम शुरू से प्लेन एरिया में रहे हुए हैं और हमें कोई कहेगा कि आप रह जाओ तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे थे और आपको बीच में बहुत सारे होम स्टे भी मिलेंगे, एक आध रिजॉर्ट भी है। यहाँ पे देखिए ये सस्पेंशन ब्रिज है। ये सस्पेंशन ब्रिज बहुत पतला था और ये चलने पे इतना हिल रहा था ना, मुझे काफ़ी डर लग रहा था। मैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर रही थी, फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और मेरी जो फ्रेंड थी पूजा, मैंने उन्हीं को कहा कि आप आगे से थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ले लीजिए। अब इसके बाद सस्पेंशन ब्रिज जब ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर हमें चलना है। चल रहे हैं। चलते चलते यहाँ के जो गाइड थे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई मेघालय के बारे में, कि मेघालय में पैट्रियार्की नहीं है। मीन्स कि यहाँ पे जो हम लोग जानते हैं ना कि जब भी किसी औरत की शादी होती है तो वो अपने हस्बैंड के नाम से जानी जाती है या फिर बच्चा अपने फादर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये नहीं है, ये मदर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे लड़कियाँ शादी करके लड़के के घर नहीं आती हैं। यहाँ पे लड़का जब शादी होता है तो लड़की के घर में जमाई राजा बन करके रहते हैं। और यहाँ पे हमने ये भी जाना है कि पूरे मेघालय में लव मैरिज ही चलता है, अरेंज मैरिज का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। जब भी ये शादी करेंगे तो विथ लव मैरिज ही करेंगे। ये हमने वहाँ से जो हमारे गाइड थे उन्होंने ये सब कुछ बातें बताई हैं। हमारे जो गाइड थे, आप अगर उनको आपने देखा होगा पहले तो आपको वो देख करके नहीं लगेंगे कि वो 45 इयर्स के थे। यहाँ के लोगों की एक ये चीज़ है कि उनकी एज पता नहीं चलती, बिकॉज हर कुछ नेचुरल है, हर कुछ बिल्कुल प्योर ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, हर कुछ जो खा रहे हैं वो प्योर है, तो इनकी एज पता नहीं चलती। और आपको बिलीव नहीं होगा कि उनका जो बेटा था उनकी एज 21 ईयर थी। हम लोग सुन करके शॉक हो गए और हमने कहा भैया आपकी तो एज पता ही नहीं चलती है कि आप ऐसे लगते हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ यहाँ पे आपको सबको ऐसे ही दिखेंगे। और सच में ऐसा था। वहाँ पे जो ओल्ड लोग भी थे ना, उनके चेहरे पे वो झुर्रियाँ नहीं आई हुई थी, बाल भी उतने सफ़ेद नहीं थे, पता नहीं चलता था। आप एज को नहीं कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे देखिए बीच में एक सिंगल लिविंग रूट ब्रिज का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था और ये हम लोग धीरे धीरे चल आए थे डबल डेकर रूट ब्रिज के पास। और यहाँ पे पर पर्सन टिकट 50 रुपीज़ है और हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं नीचे की ओर। हाँ, जब तक ये आपको गेट से नहीं पता चलेगा कैसा है रूट ब्रिज क्या है, जब आप थोड़ा नीचे जाएंगे तब आपको इसकी सुंदरता दिखाई देगी, जो कि आपको आगे दिखाई देगी। और ये जो हमने 6 किलोमीटर का जो हमने ट्रैक किया है, मैं कहती इस ब्यूटी के लिए वो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत है ना। मेघालय जो है ना अपने इस डबल डेकर रूट ब्रिज के लिए ही जाना जाता है। अगर आप मेघालय गए और वहाँ पे आपने डबल डेकर रूट ब्रिज को नहीं देखा तो इट मीन्स कि आपने
आधा मेघालय को तो ऐसे स्किप कर दिया है। तो आप इसको देखिए, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो रूट ब्रिज जो तैयार हुआ है ये दोनों रूट ब्रिजेस यहाँ पे बताया जाता है कि ये जो जैक फ्रूट का पेड़ होता है उसके जड़ और रबड़ के जो पेड़ होते हैं उसके जड़ मिल करके आपस में एक दूसरे से ऐसे उलझ करके ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि उन्होंने इसको इस तरीके से मोड़ा है, इस तरीके से बनाया, इसको ऐसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर दिया है। यहाँ पे लोग फ़ोटो शूट करवा रहे थे, बिकॉज़ भाई जब कोई भी इतना मेहनत करके आएगा तो ये बिल्कुल है कि यहाँ पे फ़ोटो वीडियो लोग बनाएंगे ही बनाएंगे। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2 रास्ते जा रहे हैं। ये रास्ते जो हैं वो यहाँ से डाइवर्शन था बहुत सारा, एक पीछे से भी एक रास्ता निकल रहा था, एक नीचे से, दोनों तरफ से रास्ते निकल रहे थे। तो हमने आगे का नहीं किया था ब्लू लगून वगैरह, क्योंकि ऐसे ही हमारी हालत खस्ता हो गई थी। हमारे गाइड ने कहा कि आपके साथ 2 बच्चे हैं, आप लोगों से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप लोग जा सके, और अगर आप लोग ब्लू लगून भी जाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो हमने कहा कि नहीं, अब हमें नहीं करना है, बस हम लोग इसको देखें। इस पे हमने यहाँ पे वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन था कि आप 1 टाइम में 4 से ज़्यादा पीपल नहीं रह सकते यहाँ पे। तो हमने इस चीज़ को माना है हम लोगों ने, और वो लोग स्ट्रिक्टली मना कर रहे थे कि प्लीज़ एक बार में 4 से ज़्यादा आदमी आप नहीं जाओ। तो आप इसकी खूबसूरती को देखिए। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगा हुआ था फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने के लिए। फिर धीरे धीरे हमारी भी बारी आई, हमने भी फ़ोटो क्लिक करवाया है। नीचे में ये पूरा झरना था। अरे घूमो घूमो। वाटरफॉल हो रहा था, छोटा सा वाटरफॉल था। लोग मानसून के टाइम में वहाँ पे नहाते हैं, और पूरा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ थी। लोग वहाँ पे पैर डाल करके बैठे हुए थे, उनका फ्री में वहाँ पे फूड स्पा हो रहा था। और इस जर्नी को, इस ट्रैकिंग को करते वक्त ये चीज़ का ध्यान रखना कि आपको हाइड्रेट रहना है। कपड़े बिल्कुल हल्के पहन के जाइए, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है। निकल करके हम लोग, काफ़ी भूख लगा हुआ था, तो हम लोग यहाँ पे चेरापूंजी रिज़ॉर्ट है, ये मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से चलता है ये रिज़ॉर्ट, उन्हीं का ये रेस्टोरेंट है, ऑरेंज रूट। माना जाता है कि सबसे सस्ता खाना यहाँ पे यही है। फर्स्ट डे तो हमने यहाँ पे मंगवाया था वो जो वेज थाली होती है वो, और आपको बिलीव नहीं होगा, वो वेज थाली एक 400 की थी। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगा है खाना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे आउटर में थोड़ा सा टेरेस एरिया था, जहाँ पे हम बाहर निकल के थोड़ा सा शूट वगैरह किए थे। अच्छा लग रहा था मुझे, तो मैंने शूट किया था यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा थक गए थे, बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बस मेघालय की खूबसूरती को आंखों में बसाए हुए धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे। और हमने यहाँ पे खाना खाया। चेरापूंजी रिज़ॉर्ट जो है ऑरेंज रूट से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर बहुत अच्छा था। और हमने उस डे, जब हम लोग डबल डेकर ब्रिज का जो ट्रैकिंग था उसको करने के बाद हम लोग चेरापूंजी में नहीं रुके थे, बिकॉज़ नेक्स्ट डे शायद हमें डाउकी जाना था। तो हम लोग अपर शिलोंग में रुके थे। अपर शिलोंग में एक होटल था जिसका नाम था रिवर व्यू इन करके, वहाँ पे हम लोग रुके थे। हमने यहाँ, और ये रूट, ऑरेंज रूट के बाहर हमने एक फ़ोटो क्लिक किया था कि हमने कहा चलो एज अ मेमोरी इसको रखेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने उस दिन
ज़्यादा कुछ नहीं खाने का मन कर रहा था तो हमने डोसा ही मंगवा लिया था और फिल्टर कॉफ़ी हमने ऑर्डर किया था और ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ से निकलते निकलते काफ़ी शाम हो गई थी और आप यहाँ पे देखिए बादल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये हमारे तरफ देखने को नहीं मिलता है। इतनी खूबसूरती थी इस बादल में, ऐसा लग रहा था कि इसे अपनी आँखों में समेटते हुए आगे चलते चले और इस नज़ारे को एंजॉय करें एक अच्छे गाने के साथ। चलते चलते हम लोग को 7 बज गया था और थोड़ा बारिश भी होने लगी थी रास्ते में, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी और फिर हम लोग पहुँच गए थे अपने रिज़ॉर्ट पे। और ये रिज़ॉर्ट काफ़ी खूबसूरत था। यहाँ पे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए हुए थे तो हमने कुछ थकने के बाद भी मन था चलो थोड़ा कर लेते हैं एक्सप्लोर, फिर तो दोबारा आना नहीं है। सुबह में ये जो अभी इतनी ब्यूटी दिख रही है वो दिखेगी नहीं, तो हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाएं और बस ऐसे ही दिन ख़त्म हो गया।